अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं बच्चों आपके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके वक्त बे सेहत बे जारो बाल बे बहुत सारी बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना तआला आपको आपके वालिदैन और उस्तादों का बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अरबी ग्रामर का सीखना और इसके ज़रिए कुरान को समझना आसान फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना तआला कुरान के हर हुक्म पर अमल करने वाला बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमने पिछली दफ़ा हमज़ा की इक़साम पर बात की थी कि हमज़ा की दो इक़साम होती हैं। नंबर 1 हमज़ा असली और नंबर 2 हमज़ा वसली। हमज़ा असली पर हमारी ये भी बात हुई थी कि इसका दूसरा नाम हमज़ा क़तई है और क़तई क़ता से है और क़तई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने से पहले वाले हर्फ की आवाज़ को काट देता है और अपनी आवाज़ को वाज़े कर देता है। और इसका ये मतलब भी है कि हमज़ा असली या हमज़ा क़तई दोनों एक ही हमज़ा के नाम हैं। ये हर सूरत में पढ़ा जाता है और इसकी पहचान यही है कि ये हमज़ा जो होता है कभी किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाता है, कभी दरमियान में और कभी आखिर में। कभी इस पर हरकत होती है या कभी साकिन भी होता है, लेकिन कभी भी इस पर तशदीद नहीं आती। और ये हमज़ा हमेशा लफ्ज़ का हिस्सा होता है, हमेशा ही पढ़ा जाता है। फिर हमने उस्मानी मसहफ़ में इसको पहचाना था कि ये किस किस शक्ल में हमें मिलता है। आज इंशाल्लाह हम हमज़ा असली पर मज़ीद बात करेंगे कि इसको हमज़ा असली के साथ साथ हमज़ा क़तई भी कहा जाता है और कभी कभी इसका नाम हमज़ा इस्तिफ़ामिया भी हो जाता है। हर वक्त इसका नाम हमज़ा इस्तिफ़ामिया नहीं होगा। हमज़ा असली या हमज़ा क़तई तो इसका नाम हर वक्त होगा, हर जगह होगा जहाँ भी ये होगा। लेकिन हमज़ा इस्तिफ़ामिया इसका नाम कब बन जाता है? जब इसका नाम हमज़ा इस्तिफ़ामिया बन जाता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अब इसका नाम हमज़ा असली या हमज़ा क़तई नहीं रहा। नहीं, अगर हमज़ा क़तई किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए और सवाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर ये हमज़ा क़तई हमज़ा असली के साथ साथ हमज़ा इस्तिफ़ामिया भी बन जाता है, यानी हमज़ा इस्तिफ़ामिया भी कहलाने लग जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आइए इस हमज़ा इस्तिफ़ामिया की भी पहचान कर लेते हैं। पहली बात तो यही है कि इसकी पहचान ये है कि ये लफ्ज़ के शुरू में आएगा और आप जब पूरा जुमला पढ़ेंगे या कुरान में आ रहा है तो पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ सवाल किया जा रहा है, क्योंकि ये सवाल करने के लिए आता है। जब ये आता है आ तो इसके मानी होते हैं क्या। आइए इस हमज़ा की पहचान भी कर लेते हैं और कुरान में इसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ है वो भी देख लेते हैं। इसकी पहली पहचान तो यही है कि ये लफ्ज़ के शुरू में आएगा और दूसरी पहचान ये है कि इस हमज़ा इस्तिफ़ामिया पर हमेशा ज़बर आएगी, हमेशा ये मफ़तूह होगा, यानी इस पर फ़तह आएगी, ज़बर की हरकत आएगी। और इसके बाद कभी साकिन या मुशद्दद हर्फ नहीं आएगा। इसकी क्या पहचान है कि इसके बाद जो भी हर्फ होगा वो ना तो साकिन होगा, साकिन नहीं होगा और उस पर तशदीद भी नहीं होगी, बल्कि मुतहरिक होगा, यानी हरकत वाला हर्फ आएगा। और ये हमज़ा इस्तिफ़ामिया हमेशा किसी लफ्ज़ के शुरू में जब आएगा तो इसकी दो शक्लें होंगी। नंबर 1, जैसा कि पहले बात हुई उस्मानी मसहफ़ में
الف کے اوپر چھوٹی سی حمزہ ہوگی اور اس کے اوپر فتحہ ہوگا، زبر ہوگا۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حمزہ ہی کی شکل میں ہوگا اور اس کے اوپر فتحہ ہوگا۔ آئیے اب قرآن سے مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورت ہے الم نشرح، آیت نمبر ہے 1۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہاں پہ جو ہے نا الم، تو آپ دیکھیے حمزہ استفہامیہ لفظ کے شروع میں آیا ہے اور اس کے اوپر فتحہ ہے، اور اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے لم، اس لام کے اوپر بھی فتح ہے، اس پر نہ تو تشدید ہے اور نہ ہی وہ ساکن ہے، یہی اس کی پہچان ہے۔ الم نشرح، میں نے کیا، لم میں نے نہیں، نشرح ہم نے کھولا، لکا آپ کے لیے، صدرہ کا آپ کا سینہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ ہماری بھی یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ بھی ہدایت کے لیے، قرآن کے علم کے لیے کھول دے، عربی گرامر سیکھنے کے لیے کھول دے۔ ہماری دوسری سورت النازعات ہے، اس کی آیت نمبر ہم لیں گے 27۔ اس میں ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا۔ یہاں بھی آپ جب اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہاں سوال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں ایمان لاتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، میرے لیے کیا مشکل ہے تمہیں پیدا کرنا؟ میں تو کن کہتا ہوں فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ذرا آسمان کو تو دیکھو، کتنا بلند، کتنا بڑا، کتنا اونچا۔ جب میں نے اس کو بنا لیا تو تم کیا چیز ہو؟ اور جب پہلی دفعہ بنا لیا تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، دشوار ہے، یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، یعنی آسمان کو۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، شروع میں ہے، اس پر فتحہ ہے، اور اس کے بعد کا جو حرف ہے وہ متحرک ہے، لیکن اس پر نہ تو سکون ہے اور نہ ہی تشدید ہے۔ تیسری مثال ہے سورۃ الفیل کی، آیت نمبر ہے 1۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں بھی سوال کیا جا رہا ہے، الم تر، کیا نہیں تم نے دیکھا؟ دیکھ لیجئے یہاں بھی الم کی طرح شروع میں آ رہا ہے، حمزہ استفہامیہ سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے معنی ہے کیا۔ تینوں جگہ حمزہ استفہامیہ کے معنی ہے کیا، سوال کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے نا، تو عربی میں یعنی حمزہ استفہامیہ کا استعمال کیا جاتا ہے کیا کہنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔